हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, हम लोग 20 क्वेश्चन की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रहे हैं। उसमें आज भैया हम लोग अगली श्रृंखला को देखेंगे। इसकी पहले वाली जो वीडियो मैंने अभी अपलोड की है उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो भी रिसेंटली पूछे गए थे, जैसे कि अभी वीडियो एग्जाम में पूछा गया था, उसमें के क्वेश्चन को भी हमने उसमें लिया था। और आज के भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मैं देखता हूँ कि आप लोग जितने लोग भी क्वेश्चन को देखते हैं वो लोग पूरा संपूर्ण क्वेश्चन का कभी कमेंट में करते नहीं, उनका कितना सही होता कुछ ही लोग करते हैं। तो भैया ऐसा नहीं कीजिए आप लोग। जो मैं देखता हूँ कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे, उसमें से सभी लोगों ने उसका जवाब भी नहीं दिया। तो आप ऐसा नहीं करिएगा। आप सब लोग जो है जितना भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाए आप सब उसका क्या करिए भैया, उसका कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दिया करिए। ठीक है, आइए टाइम ना बर्बाद करते हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था। कहाँ भैया, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है। तो आपके ऑप्शन में क्या क्या है उसको आप देख लीजिएगा। ऑप्शन में है रॉबर्ट पेरी, एमंडसेन और उसके बाद आर्थर सेस एमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। तो आप बताइएगा इसका जो राइट आंसर क्या होगा भैया। तो देखिए एक है एमंडसेन और एक है एमंड हिलेरी, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों में कंफ्यूज होंगे तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये जो नॉर्वे के हैं एमंडसेन, ये क्या है भैया, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं एमंडसेन। याद रखिएगा, इस बात को आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए ये दक्षिण उत्तरी ध्रुव पे पूछे जाए तो ये रॉबर्ट पेरी, ये कहाँ पूछे थे, उत्तरी ध्रुव, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है दक्षिणी, तो आप कहेंगे इसका बी सही होगा। कौन होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तरी पूछा जाए तो पेरी साहब और दक्षिणी पूछा जाए तो एमंडसेन साहब। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिविल सेवा प्रतियोगिता या सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है। मतलब किस देश में पहली बार सिविल सेवा शुरू की गई थी या सिविल सेवा की जो प्रतियोगिता कराई गई थी वह किस देश में की गई थी या किस देश ने इसको शुरू किया था। ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, चीन और भारत। कौन है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है और भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई वो कौन सा होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चीन ने क्या किया था, सिविल सेवा प्रतियोगिता क्या किया था, शुरू किया था। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला देश है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला कौन सा देश है। मतलब जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था ना उसको जीतने वाला पहला देश कौन सा है। तो इसको जीतने वाला जो पहला देश है प्यारे भाई वो है, ऑप्शन है आपके देखिए ब्राजील है, उरुग्वे है, पेरू है, रूस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उरुग्वे। कौन हो जाएगा भैया, उरुग्वे। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला कौन सा देश है तो वह है उरुग्वे। कौन सा है, उरुग्वे है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है। फोर्थ वाला क्या कर रहा है प्यारे भाई, देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन कर रहा है भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला है लॉर्ड माउंटबेटन, सिराज गोपालाचारी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे भाई, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि भारत का पहला वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो आप सब जानते होंगे, मैंने आपको बहुत बार ऑफलाइन की क्लास में भी बताया है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लॉर्ड कैनिंग होंगे। कौन होंगे, लॉर्ड कैनिंग। आप जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन ये कौन थे भैया, भारत के अंतिम वायसराय थे। आप जानते हैं इन्होंने कहा जिसको भारत आना हो, इन्हीं के समय में भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले क्या हैं, स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको देखिए। कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ऑप्शन आपके सामने है सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है भैया, सत्येंद्रनाथ टैगोर
तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए प्यारे भाई। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। किसको भैया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं उनको क्या किया था? भारत रत्न सम्मानित होने वाले वह भारत के क्या थे? प्रथम व्यक्ति अर्थात प्रथम भारतीय थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। और आप जानते हैं सीवी रमन जी को क्या दिया गया भैया? इनको भी मिला है क्या? नोबेल प्राइज मिला है सीवी रमन जी को। किस क्षेत्र में भैया? तो रसायन के क्षेत्र में, आप जानते होंगे इनको। ठीक है ना? चलिए आगे चलिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? आप सब जानते होंगे। इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। इसने लाल कुर्ती अभियान चलाते हैं। उन्होंने कौन सी कुर्ती? लाल कुर्ती अभियान चलाया था। इनको सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है। और आपका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई वो क्या होगा? होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? कौन थे? तो आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय कौन थे? बताइएगा कौन थे भैया? तो इसके जो प्रथम भारतीय थे वो आपको बताना है कौन थे। तो जो प्रथम भारतीय थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, हीरालाल जीकानिया थे, सुकुमार सेन थे, या फिर मिहिर सेन थे, या फिर मिहिर सेन थे। आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन थे भैया? तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका भाई राइट आंसर क्या होगा भैया? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसके डॉक्टर नागेंद्र सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह साहब थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भैया। ठीक है भैया। चलिए सुकुमार सेन आप जानते हैं ये पहले क्या थे भैया? चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। मीर सेन आप जानते हैं तो एक शासक थे। और हीरालाल जीकानिया ये सुप्रीम कोर्ट, ये क्या नाम है उनका? हाई कोर्ट में, मतलब इसमें भी जज रह चुके हैं हीरालाल जीकानिया साहब। ठीक है ना? तो ये लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो उसके क्या होंगे? नागेंद्र सिंह जी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया हैं, नरगिस दत्त हैं, या फिर आशा पूरा देवी हैं, या फिर कमरजीत संधू हैं। ये आपका क्या है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई वो कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भानु अथैया। कौन होगा भैया? भानु अथैया जी जो थी वो क्या थी? प्रथम ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली भारतीय महिला थी, जिनको क्या मिला था भैया? जिनको क्या मिला था? ऑस्कर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नरगिस दत्त आप जानते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली ये व्यक्ति थी नरगिस दत्त थी, और देविका रानी भी थी, आप उनको जानते होंगे, पहली हीरो थी। ठीक है ना भैया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब नायिका हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? बताइए। ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला जो खिलाड़ी था वह कौन सा प्यारे भाई? तो आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, बहुत बार हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? तो आप जानते हैं अभिनव बिंद्रा जी। कौन है? अभिनव बिंद्रा। इनका संबंध कभी कभी पूछ लिया जाता है किससे है? तो इनका जो संबंध है वह है शूटिंग से। किससे भैया? शूटिंग से इनका क्या है? संबंध है। और अभिनव बिंद्रा जी क्या करते हैं भैया? बता दीजिए मुझे। ये शूटिंग वाले खिलाड़ी हैं और इन्होंने भारत को पहला क्या दिलाया था? स्वर्ण पदक दिलाया था ओलंपिक खेल में। इससे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। यहाँ आपको बेवकूफ़ बना के दिया गया है विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा जो मोटिवेशन स्पीकर हैं ये उनका नाम है, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है भैया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये साक्षी मलिक एक पहलवान है, आप जानते होंगे। और ये साइना नेहवाल जो है ये क्या करती हैं? टेनिस टेबल खेलती हैं, बैडमिंटन आप इनको जानते होंगे। ठीक है भैया? साक्षी मलिक पहलवान है और अभिनव बिंद्रा शूटिंग संबंधित है, विवेक बिंद्रा मोटिवेशन स्पीकर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 9 क्या कहता है? नरौरा प्रमाण विद्युत गृह या संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? तो नरौरा तो आप सबको पता होगा। और ये क्वेश्चन अभी जो इस क्वेश्चन जो ये है भैया, इस क्वेश्चन को अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ, कौन सा एग्जाम हुआ? जो फॉरेस्ट गार्ड का हुआ। किसका हुआ?
फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ उसमें इसको पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? फॉरेस्ट गार्ड वाले पेपर में। फॉरेस्ट गार्ड वाले पेपर में इसको क्या किया गया था? पूछा गया था। तो कौन सा क्वेश्चन था? नरौरा। कौन सा है? नरौरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है? आप सब जानते हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अभी अभी ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम जो हुआ भैया उसमें पूछा गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यूनेस्को की स्थापना तब मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को की जो स्थापना और मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है भैया? बताइएगा आप लोग मुझे, कहाँ स्थित है? ये तो आप सभी को पता होगा। देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमने डाला है भैया, ठीक है। एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? 2 है, मतलब उसका हेडक्वार्टर भी है और उसकी स्थापना कब हुई थी वो भी है। आप बताइएगा। यूनेस्को एग्जाम में बहुत बार इसको भी पूछा गया है, बहुत बार, कई बार एग्जाम में आया है। तो कहाँ है भैया? पहले तो हेडक्वार्टर बता दीजिए, मुख्यालय इसका कहाँ है, उसके बाद फिर बताइएगा इसकी स्थापना कहाँ होती है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वो कब हो, कहाँ हुआ था भैया? तो आप जानते हैं पेरिस में हुआ था। लेकिन अब समस्या इस बात की आ जा रही है कि पेरिस 2 ऑप्शन में है। पेरिस कहाँ है? 2 ऑप्शन में है, 4th में भी है, 5th में भी है और 1st में भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका राइट आंसर आप क्या देंगे? तो भैया 4 नवंबर, कौन सा नवंबर? 4 नवंबर 1947 को यूनेस्को की क्या होती है? स्थापना होती है। और किस जगह होती है? तो पेरिस में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, यूएनओ की स्थापना जो होती है 24 अक्टूबर को होती है। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। ये भी एग्जाम में आपसे बहुत पूछा जाता है। यूएनओ की स्थापना होती है और 24 अक्टूबर को, इसलिए प्रत्येक 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। 11 कह रहा है विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कहाँ भैया? जो विश्व है हमारा, जो पूरा वर्ल्ड है, उसके चारों तरफ जो है समुद्री यात्रा, कौन सी यात्रा? हवाई यात्रा नहीं, समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बताइएगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है फर्डिनेंड मैगरन था, राइट बंदू था, उसके बाद जुनको तावेई था, या नील आर्मस्ट्रांग था। कौन थे भैया? नील आर्मस्ट्रांग थे। तो ये जो है आपके सामने आंसर है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे भाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जो आप कभी कभी आपको केवल 60 में मिलता है। क्या मिलता है? पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। विश्व की चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कभी कभी आपको ना सिर्फ 60 में मिल जाता है। और 60 में आपको क्या मिलता है पता है? देखिए 60 में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल जाता है? सिर्फ मैगरन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मैगरन। तो आप इसका आंसर क्या करते हैं? लगा देते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फर्डिनेंड मैगरन होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट बन तो आप जानते हैं, इन्होंने जो हमारी हवाई जहाज होती है उसके बारे में हमको आपको बताया। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में भी आप जानते होंगे अच्छी तरह से। और ये तुझको, ये हैं, ये कहाँ के हैं भैया? तुझको जो है कहाँ के? जापान के हैं। ये लोग ने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट पे क्या किया था? चढ़ाई किया था। ठीक है भैया। नील आर्मस्ट्रांग, इनको भी आप जानते हैं। पहला कदम पूछा जाता है अंतरिक्ष में किसने रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा अपना पहला कदम। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है भैया, फर्डिनेंड मैगरन। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? कर रहा है प्रथम स्वदेशी प्रमाण पनडुब्बी कौन थी? मतलब मेरे देश की। मेरे देश मतलब हमारे देश की, आप सबकी देश की। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रथम स्वदेशी प्रमाण पनडुब्बी कौन थी? इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत बार ऑफलाइन क्लास में किया है। आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो जो INS अरिहंत है, क्या है? INS अरिहंत, ये था ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 20 का राइट होगा, जिसका क्या नाम है? INS अरिहंत। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट। और आर्यभट्ट आप जानते हैं, अभी उपग्रह है ये हमारा भारत का जो पहला उपग्रह था कौन था? आर्यभट्ट था। ठीक है। विक्रम साराभाई आप जानते हैं अंतरिक्ष केंद्र है, और ये भी क्या है? एक पनडुब्बी। लेकिन सबसे पहले कौन थी? तो वो थी क्या? अरिहंत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत सरकार की संसदीय कार्य प्रणाली किस देश से प्रेरित है? मतलब हमारे देश की जो संसदीय कार्य प्रणाली है ना, जो कार्य प्रणाली है, उसको किस देश से लिया गया है? आप बताइएगा किस देश से लिया गया है।
फ्रांस से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, या फिर इंग्लैंड से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए प्यारे भाई? वो होगा इंग्लैंड से। भारत की जो संसदीय कार्यप्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो इसको कहाँ से लिया गया भैया? इसको लिया गया इंग्लैंड से भैया, ठीक है, संसदीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे चलिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, आप देखिए ध्यान से और इसका जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देना होता है? किसको संबोधित करके देना होता है? बताइएगा किसको संबोधित करके देना होता है? किसको? देखिए ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष या फिर संसद। तो बताइएगा इसका जो ये 14 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको त्याग पत्र देकर? अच्छा, ये तो बहुत सारे बार हम लोग देखे ना, बहुत बार देखें इस क्वेश्चन को कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्या देखिएगा? 15 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्य के बीच साझा नहीं किया जाता है? ठीक है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र और राज्य के बीच साझा नहीं किया जाता है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बिक्री कर, निगम कर, आयकर या केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका निगम कर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अर्थात भैया ये जो बी वाला है ये क्या होता है? ये साझा नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? ये साझा नहीं किया जाता है। कौन सा कर? बताइए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र और राज्यों की भी साझा नहीं किया जाता है? तो मैंने भी इसका राइट आंसर बताया। कौन सा कर? ये है निगम कर। कौन सा कर? निगम कर, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। जो निगम कर है वो किसी केंद्र और राज्यों की भी साझा नहीं किया जाता है। जो होता है उसको क्या कर देता है? दे देता है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का क्या होगा? भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक जो योगदान है वो किस क्षेत्र का है? भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान जो है वो किस क्षेत्र का है? तो आप मुझे बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पहला है प्राथमिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या नानादी, इसमें से कोई नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भैया आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सबको पता होगा, मैंने बहुत बार हम लोगों ने इस पर चर्चा किया हुआ है, जो सेवा क्षेत्र है हमारा। कौन सा? सेवा क्षेत्र जो है इसका क्या है? राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान है। अगर मैं पूछूं भारत की सबसे अधिक जो जनता है, जो भारत की सबसे अधिक जनता है वह किस क्षेत्र में रहती है? तो वह कृषि क्षेत्र में रहती है। कौन से क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। कौन से भैया? कृषि जो क्षेत्र है उसमें भारत की सर्वाधिक जनता किस क्षेत्र में लगी हुई है? तो कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। ठीक है ना, जिसको कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट चलिए आगे। उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। उद्योग को क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र। और सेवा को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 3 ही क्षेत्र होते हैं। बस कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र। पहला प्राथमिक कृषि हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है? उद्योग, और तीसरा हो जाता है सेवा क्षेत्र। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है। 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? ठीक है भैया, शतपथ ब्राह्मण जो वेद है, ये जो शतपथ ब्राह्मण है निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? ठीक है भैया, तो ये किस वेद से संबंधित है? तो इसका आप सबको पता होगा, मैंने आप सभी को बहुत बार बता रखा है। जो शतपथ ब्राह्मण का संबंध है वह यजुर्वेद से है। किससे भैया? यजुर्वेद से है। किससे है? यजुर्वेद। कौन से वेद से है? यजुर्वेद से है। और यजुर्वेद आपके ऑप्शन में कहाँ है भैया? तो वह है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे, अगर सभी को समझ में आ। अच्छा एक बात बता दीजिएगा, अगर मैं पूछूँ आपसे यहाँ सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। संगीत का जनक किसे कहता है? भारतीय संगीत का तो सामवेद को कहा जाता है। अगर मैं पूछूँ जादू टोना वाला वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। अगर मैं पूछूँ चंपू वेद किसे कहते हैं?
कौन सा वेद? चंपू वेद। कौन सा? चंपू वेद किसे कहा जाता है? तो आप इसका राइट आंसर मुझे क्या बताएंगे भैया? यजुर्वेद को चंपू वेद कहते हैं, या इसे यज्ञों का वेद कहते हैं, इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, ये सबसे प्राचीन वेद है, और इसे जादू मंत्र का वेद कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है सराल जल परियोजना, सराल जल जो विद्युत परियोजना है किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, या फिर हरियाणा में है? पंजाब में है या फिर हरियाणा में है? इसका राइट आंसर आप मुझे बता दीजिएगा कि जो सराल जल विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है। तो इसका प्यारे भाई जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सराल जो परियोजना है वो कहाँ स्थित है भैया? वो है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सराल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आप कहेंगे सर ये जो है कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए कमेंट। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें जो दोबारा अगर आप जैसे एक बार अगर अपना करेंगे, अगर आपका गलत हो जाता है फिर आप दोबारा देखेंगे तो चीज़ें आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे और चीज़ें आपको हमेशा क्या रहेंगी? याद रहेंगी। इससे अपना आंसर आप जरूर किया करिए पहले। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट, और लास्ट में सही सी बताइए आपके कितने सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें भैया। ठीक है। कह रहा है ली आयोग, कौन सा आयोग? ली आयोग। ठीक है भैया। ली आयोग किससे संबंधित है? देखिए ली आयोग में जो ली आयोग है इसमें बड़ी का मात्रा होगा। किसका होगा? बड़ी का मात्रा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ आप सभी देखिए तो ली आयोग, कौन सा आयोग? ली आयोग। कौन सा आयोग? ली आयोग जो होता है वह किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आकार से, सिंचाई से, कृषि से, या प्रांतीय नागरिक सेवा से है। तो ली आयोग का संबंध आप सभी को पता होगा किससे है? नागरिक सेवा से है भैया। किससे है? प्रांतीय नागरिक सेवा से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा ऑप्शन होगा सही? ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा। इसका जो संबंध है वो किससे है? प्रांतीय नागरिक सेवा से है। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा, मतलब पहले आप लोग अपना आंसर कीजिएगा फिर मैं तो आंसर इसका बता ही रहा हूँ भैया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्प्रिंट हो जाता है? मान लीजिए टाइपिंग करते समय टाइपर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है भैया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? बंगाल की शोक, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को, सोन को, दामोदर को, या फिर गंडक को कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा, ये हम लोगों ने बहुत बार किया है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? किसका शोक भैया? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई, कोसी को, सोन को, या दामोदर या गंडक को कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप मुझे क्या बताएंगे भैया? दामोदर बताएंगे, कोसी को बताएंगे? देखिए कुछ लोग तो कोसी की तरफ जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन कोसी की तरफ जो लोग जाएंगे वो सरासर गलत बताएंगे। क्यों? क्योंकि जो कोसी है ना वो बंगाल की नहीं, वो किसकी है? वो बिहार की है। किसकी है? बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कोसी को कहते हैं। अगर मैं पूछूं फिर बंगाल का किसे कहेंगे भैया? तो बंगाल का किसे कहेंगे? दामोदर को कहेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम चलेंगे। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए तो आज का आपका जो सेशन होता है यहाँ समाप्त होता है। आपका अपना चैनल शहीद आजम भगत सिंह आप सभी के लिए पूर्ण लगन से, जोश जुनून, जज्बात के साथ मेहनत कर रहा है आपके साथ। और भैया आप लोग भी अपना स्नेह और प्यार बनाएं, इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसको दूर दूर तक जो भी आपके मित्र दोस्त जो पढ़ने वाले भाई लोग हैं सब तक पहुंचाएं। आप सभी को इसी तरह ऐसे ही प्यार भरा क्वेश्चन मिलता रहेगा जिससे आप सभी अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएँ। तो इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं और अपने माता पिता के सपनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए भैया बाड़ी को विराम देते हैं। अपनी जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल।